बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे आपने इनका क्यूब रूट फाइंड करना है -1, 8 और थर्ड पार्ट में -27। तो इन तीन का आपने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे -1 के लिए। -1 का आप जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ -1। तो आप लिखेंगे x और -1 और क्यूब रूट लिखेंगे। x आ जाएगा, क्यूब रूट को लिखते हैं -1, इसकी पावर होगी 1/3, इसका मतलब क्यूब रूट। क्यूब रूट ख़त्म होगा, क्यूब से ख़त्म होगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा और राइट साइड में भी क्यूब लेंगे तो x पावर 3 आ जाएगा लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में 3 से कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। -1 को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे, x पावर 3 + 1 आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा a³ + b³ का फार्मूला बनेगा। अब आपको पता है कि a³ + b³ हमारे पास होता है a³ + b³ = a + b × a² और प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा ab + b²। ये आपके पास a³ + b³ का फार्मूला आता है। यहाँ a + b का फार्मूला लगाएंगे, a³ b³ वाला। तो a आपके पास x, b आपके पास 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1 × x² और प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और x और 1 को मल्टीप्लाई करें x आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने फार्मूला ओपन किया है a³ + b³ वाला। तो यहाँ आपने फार्मूला ओपन करने के बाद दोनों का फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फैक्टर को 0 बनाना है, x + 1 को 0 लेंगे तो x क्या आएगा -1। ये एक रूट आ गया। अदर रूट फाइंड करने के लिए लिखेंगे x² - x + 1 को 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे a, b और c आप लेंगे क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। a, b और c आपके पास आ चुका है। a की वैल्यू 1, b -1, c 1 आ गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा -b + b² - 4ac / 2a। अब यहाँ पे हमने a, b और c की वैल्यू इसमें पुट करनी है। a की 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 + b की जगह आएगा -1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 2a और a की वैल्यू के पास 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और +-1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -4 स्क्वायर रूट आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो यहाँ आपके पास आएगा x आ जाएगा 1 +- यहाँ पे आ जाएगा 1 - 4 करेंगे तो -3 स्क्वायर रूट डिवाइड में 2 आ जाएगा। -3 रूट लिखा हुआ है तो आपने इसको आप लिखेंगे x 1 + माइनस रूट के अंदर का आयोटा हो जाएगा और √3 / 2 आ जाएगा। -1 का रूट जो होता है आयोटा होता है, पॉजिटिव रूट अलग आ जाएगा 3 का। तो अब आपने यहाँ देखें तो ओमेगा जो होता है वो हमारे पास -1 + आयोटा √3 / 2 होता है। तो यहाँ आपने देखें तो -1 शुरू में आ रहा है तो यहाँ पे शुरू में 1 आ रहा है तो यहाँ पे चाहिए -1 चाहिए। इस माइनस के लिए हमने क्या करना है कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर 1 के साथ प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे तभी ये माइनस आ जाएगा और साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस माइनस में हो जाएगा और आयोटा √3 डिवाइड में 2 आ जाएगा। हमने माइनस इसलिए कॉमन लिए है क्योंकि 1 के साथ हमें माइनस चाहिए था क्योंकि ओमेगा में आपके पास -1 + आयोटा √3 / 2 होता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि माइनस के साथ एक दफ़ा लिखेंगे -1 - आयोटा √3 / 2 हो जाएगा और एक दफ़ा आप लिखना है माइनस के साथ लिखना है -1 + आयोटा √3 / 2 आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपके पास एक ओमेगा स्केयर हो जाएगा और एक ओमेगा, इसको हमने ओमेगा स्केयर का नाम दिया हुआ है, लेट कर देते हैं ओमेगा स्केयर है। और ये प्लस वाला है अपने -1 प्लस आयोटा रूट 3, ये ओमेगा होता है। तो अपने इसके क्यूब रूट ऑफ -1 आपके पास आ चुके हैं। 10 द क्यूब रूट ऑफ -1 और 3 आपके पास इसके रूट आए हैं। पहला रूट आपके पास है तो -1, दूसरा आपके पास है तो माइनस ओमेगा स्केयर और तीसरा है तो माइनस ओमेगा। तो ये 3 जो है -1 माइनस ओमेगा स्केयर, ये इसके क्यूब रूट ऑफ -1 है। पार्ट नंबर 2 में क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करना है, तो हम यहाँ करेंगे लेट एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ 8। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा 1 होगा तो 1 के लिए लिखेंगे, -1 होगा तो -1 के लिए लिखेंगे, 8 होगा तो 8 के लिए लिखेंगे, 8 और क्यूब रूट लिखेंगे। तो ये आपके पास 8 क्यूब रूट हो गया, x आ जाएगा 8 पावर आ जाएगी 1/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 पावर 1/3। तो आप इसका टेकिंग क्यूब आप वो साइड करेंगे तो x पावर 3 आ जाएगा 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3। आपने क्यूब जो दोनों तरफ लिया है तो लेफ़्ट साइड में x क्यूब, राइट साइड में 8 आ जाएगा। अब 8 ये 3 से कैंसिल होकर 8 आ गया। 8 को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x पावर 3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x पावर 3 हो जाएगा, माइनस 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये आपके पास फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। a आपके पास x है, b आपके पास 2 है, a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी 2 और मल्टीप्लाई x करेंगे 2x आ जाएगा और 2 का स्केयर करेंगे तो आपके पास यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला बना हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग लेना है 0 के बराबर। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और इसको लेंगे x स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें a आपके पास 1 आ रहा है, b 2 है और c आपके पास 4 है। a b और c आपने लिया है और इसमें आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें लगाएंगे तो आपने -2 प्लस माइनस बी आपके पास है 2 का स्केयर और -4a1 c की जगह पे 4 स्केयर रूट और डिवाइडेड बाई 2a आपके पास है 1। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे और तो ये आ जाएगा x आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर आ जाएगा 4 माइनस 4 4 16 और ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट आ जाएगा डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा x आ जाएगा -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 4 माइनस 16 करेंगे तो -12 डिवाइड 2 आ जाएगा। -12 रूट है, रूट के नेगेटिव नंबर है तो आयोटा में आ जाएगा और 12 रूट आप इस तरह लिखेंगे डिवाइड 2। तो आप याद रखना है कि 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3। 4 मल्टीप्लाई 3 क्यों लिखा है, क्योंकि 4 का रूट जो हो जाएगा वो हमारे पास 2 हो जाएगा और यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा। तो अब हम जो स्टेप करेंगे इस 12 को इस तरह आपने लिखना है 4 मल्टीप्लाई 3, तो आखिर में आपके पास 2√3 आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा आयोटा, 12 को हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x आ जाएगा आपके पास यहाँ पे x इक्वल टू -2 प्लस माइनस आयोटा और 4 का रूट आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3 रूट डिवाइड में आ जाएगा 2। अब यहाँ पे आपको -1 चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो ऊपर आपने क्या करना है 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा और 2 तो आपने कॉमन ले चुके हैं 3 रूट डिवाइड 2 आ जाएगा। तो इस तरह आपने
यहाँ पे 2 के साथ एक दफ़ा प्लस वाले टर्म लिखे -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड 2, और एक दफ़ा इसको आप जो माइनस वाला इसमें लिखें x इक्वल्स टू 2 और ब्रैकेट लिखें -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, और पॉजिटिव वाला जो होता है वो हमारे पास ओमेगा होते हैं, और ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह आपके पास 8 के जो क्यूब रूट आ जाएंगे वो 3 आ जाएंगे। Thus the cube root of 8 are 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह आपने 27 का करना है, -27 का करना है, तो वहाँ 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव में -3 के साथ आएंगे।